तैयार अपने देशवासियों के लिए प्यार बने के लिए विजेताओं का दस्ता स्वर से मेजर संजय कुमार विजेताओं का दस्ता मंच। अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में नामित एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवा। It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Vivesh Thapalli. It is effective against aerial targets up to 2,000, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ मेजर सचिन ऑफ ग्रेटेड स्टील का 66 किलोमीटर प्रति घंटे तार से दौड़ सकता है। 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक हॉविट्जर तोप जो 40 जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसी के साथ बॉलर आपके सामने इसका नेतृत्व हवलदार हाथों में ऑल टेरेन व्हीकल जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो है। महबूब के हाथों में इसका उपयोग तेज तैनाती पेट्रोलिंग जैसे कार्य के लिए किया जाता है। 1200 किलो वजन ले जाने की खातिर भारी बारिश बर्फीले तूफान बाधा से रूह लगी है। पंजाब हवाई बाग में ऐसे भी बचाव कार्य में करते Jammer Trishul installed with a range of 2 kilometers designed to disrupting the control. और अपना विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन से सुसज्जित 3 लाइफ स्ट्राइक व्हीकल का दस्ता कमान संभाली 7 कमाओं की सुविधा टिकट सिंह ने सबसे पहले LSD पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसमें 5 टीवी का वॉरहेड लगा है। भारत क्षमता 4 किलोमीटर। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इसमें सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ एक सैनिक भी खड़ा है। दूसरे LSD पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारत क्षमता 2 किलोमीटर। तीसरे LSD पर 4 का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक लोडिंग क्षमताओं को सशक्त बनाता है और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री 24 मराठा इन्फेंट्री बटालियन में ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम। वाह क्या बात है। महल रोड जयपुर एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हमारे मिस योद्धा भी आ पहुंचे हैं। मां भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड हो या फॉरेन ब्रीड भारतीय सेना के ये है शूरवीर और इसका नेतृत्व संभाला है कैप्टन मोनिशा ने। बड़ी ही शान से हमारे ये मिस योद्धा सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इंजीनियर ग्रुप और अब आत्मनिर्भर भारत के तहत शरीर के विकास के ऑपरेशन एवं दुश्मन के खिलाफ मारे वाले सभी ऑपरेशन आपके सामने कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम इस श्रेणी स्तर पर तैनात सिंपल टू ऑपरेट हाईली मोबाइल हाई रेट ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। सपनों 23 के पीछे इस श्रेणी का अगला वेपन सिस्टम सभी नेतृत्व 322 डिफेंस रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा का 3.5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ऐसी मोबाइल गन जिसे सेना की टुकड़ियों हवाई अड्डों एवं महत्वपूर्ण ठिकानों को विमानों के खतरों से बचाने के लिए विकसित किया गया। एक ऐसी गन जो प्रतिकूल मौसम
सकती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडर स्लैंग किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 188 A71 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला वाहन अपग्रेडेड शिल्पा सिस्टम 38 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता वाली ऐसी तोप जो गोपोस का स्वदेशी एवं उन्नत संस्करण है। 15 सेकंड में 55 mm एडवांस डोज आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। यह 1 मिनट में बर्स्ट होकर 5 राउंड फायर कर सकती है। यह हर तरह से इलाके में संचालन के लिए K9 बजर टी और शूट एंड स्पीड तकनीक से लैस है। ये अत्याधुनिक प्रणाली और दूसरा चला गया ये 43 रेजिमेंट की जांबाज अधिकारी लक्ष्मी भाटिक कमान में लॉन्चर पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम, आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शशि भट्ट द्वारा नेतृत्व इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्याधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने, हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स को पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को सिग्नल रेजिमेंट के नाइट सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन हथियार तंत्र हैं जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किया गया है। शक्तिवान नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन शक्तिवान के पीछे दूसरा वाहन दिव्यांश जिसमें जोर मीडियम ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट सिस्टम तथा स्काई स्ट्राइकर जैसे नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार ऐसी हाइब्रिड इकाई है इंटरसेक्शन सिस्टम जिसका नेतृत्व कर रही है 401 रेजिमेंट कैप्टन प्रिया यादव। बहुस्तरीय कार्य करता है, हवाई खतरे का लगाता है तो पूरे आपके सामने अगला वाहन ड्रोन शक्ति माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का 16 इन्फेंट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैम करने की क्षमता रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि ये प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व आज की परेड में 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार द्वारा प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेना के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान कर रही है। 115 mm 45 कैलिबर धनुष। और इसके बाद अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम। इनका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। सबसे पहले जी हाँ, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम है स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इससे प्रत्येक लॉन्चर से 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से पिनाका की अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है और आज इसका नेतृत्व नायब सूबेदार जयसिंह के सक्षम हाथों में। The mighty launcher coming. Launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It had given our enemies sleepless nights along the northern borders and also during Operation Sindoor. 400 किलोमीटर तक है और लगातार विकास के दौर से गुजर रही ये मिसाइल
शीघ्र ही 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल हुई। हर मौसम में कारगर दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल जिसे समुद्र भूमि वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति भरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी तकनीक से विकसित। ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार। Next detachment is of the medium-range surface-to-air missile, which proved its battle worthiness during Operation Sindoor, led by का दृश्य भारतीय सेना की शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता हुआ। यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख सकते हैं, जो बता रहा है आज जन जन से जुड़े। और अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब एक झांकी के रूप में, जो भारतीय सेना की नवीन हथियार प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करने सेना के निष्ठावान सिपाही, जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा है। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा है और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम कर इसे बनाया गया है। सबसे पहला वाहन स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of Indian Army's unveiled. The innovation coming to the saluting days is of the South Battalion. It is a heavy-duty, unmanned ground vehicle platform combining advanced mobility, sophisticated क्षमता रखता है। नेतृत्व हवलदार राजू सिस्टम नेतृत्व हवादार। ये एक हवाई वाहन है जो सजीव हमले और राष्ट्रीय समय की शोध के लिए किया गया है। यह फिक्स विंग को आधुनिक नीति के लिए एक अत्याधुनिक आधार है, जो असाधारण प्रदर्शन, बहुमुखी प्रतिभा और अग्निबाण मल्टी बैरल बर्फीले श्वेत सियाचिन में, रेतीले गर्म मरुस्थल में, लहराते हर हर सागर में, घन घन घनेरे जंगल में, तोपों की गर्ज। भारतीय सेना की नवगठित 12 बटालियन जो हर मार्च करती है। पिनाका टुकड़ी चौकी 12 बटालियन सिपाही इन्फेंट्री रेजिमेंट बटालियन की रेंज 450 किलोमीटर ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र। ये राष्ट्र सुरक्षा का प्रेम लेने वाली बटालियन है। एक सैनिक बर्फ में चट्टान के जैसे खड़ा। हर बटालियन के बाद मंचूरा स्काउट बटालियन का दस्ता, जो सेना दिवस परेड में पहली बार देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल स्काउट्स तथा कुमाऊं स्काउट्स, सबसे युवा स्काउट्स सिक्किम स्काउट्स तथा अरुणाचल स्काउट्स के बहादुर राइनो स्थानीय inspiration, the combined military band of Maratha Light Infantry and 6th Center. The band is led by Subedar Major मद्रासी अड़िकुल्लू अड़िकुल्लू अड़िकुल्लू। और अब जयपुर की परियोजना पर चौड़ी छाती कदम चाल के साथ अग्रसर राजपूत रेजिमेंट का दस्ता। नेतृत्व 21 राजपूत के लेफ्टिनेंट विकास खत्री द्वारा। 250 सालों की बजरंग बली की जय। The combined Dogra and Ati band marches forth, carrying the rhythm of valor and devotion, playing the tune of Army Star. The band is led by Subedar Major Motilal of Dogra Regiment and is assisted by Subedar Jogra of Regiment. The famous marching tune was composed and arranged by Sri L.T. Guru, the former director of music and music wing. Marching smartly before you is the National Cadet Corps, all girls marching contingent representing the youth power of the nation. Humse hai is the combined brass band contingent of the National Cadet Corps, comprising of 45 girl cadets of Birla Balika Vidyapeeth